अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से कस्टर्ड शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ। और आज ये शरबत मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ स्ट्रॉबेरी के साथ, क्योंकि स्ट्रॉबेरी के साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, बहुत रिफ़्रेशिंग होता है। इफ्तार टाइम के लिए आइडियल ड्रिंक है, आप इसको बना के इफ्तार में सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 लीटर मिल्क लिया है मैंने, उसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। और साथ में इसके हम ऐड कर देंगे शुगर। आधा कप चीनी ली है मैंने, वो इसके अंदर ऐड कर दी। कम या ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो इसको एक बॉईल आने देंगे, इसको छोड़ देंगे पकने के लिए मीडियम फ्लेम पर। इतने में हम अपना कस्टर्ड तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें आधा कप दूध चाहिए होगा और इसके अंदर हम ऐड करेंगे जज़ा फूड का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का कस्टर्ड है ये। और इसमें से मैं ले लूँगी 2 टेबलस्पून के बराबर हीप्ड। ये ऐड कर लेंगे इसके अंदर, दूध के अंदर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, अच्छी तरीके से इसको डिज़ोल्व कर लेंगे। तो देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। तो ये देखिए दूध भी अच्छे से बॉईल हो चुका है। जब इसमें एक बॉईल आ जाएगा फिर हम इसके अंदर कस्टर्ड ऐड कर देंगे जो हमने डिज़ोल्व करके रखा था। कस्टर्ड ऐड करती है आपने फ़ौरन से चमचा चला देना, नहीं तो उसकी बेस में गुठलियाँ सी बन जाएंगी। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। बस आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद सिर्फ इसको हम 2 मिनट तक कुक करेंगे, इतना ही थिक हो जाएगा। तो देखिए थिक हो गया है। अब मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी और इसको ठंडा कर लूँगी। रूम टेम्परेचर पर इसको ठंडा कर लीजिएगा। अब हम बना लेते हैं जेली। तो जेली के लिए हमें चाहिए होगा 1.5 कप पानी। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे स्ट्रॉबेरी जेली जज़ा फूड की। 1 पैकेट पूरा मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर और इसको पका लेंगे। जेली सिर्फ 1 मिनट में पक के तैयार हो जाती है। बस इस पानी में बॉईल आएगा और जो इसके क्रिस्टल है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए तो आपकी जेली तैयार हो जाती है। ये देखिए पक गई है ये जेली। जेली को अब हम एक डिश में निकाल लेंगे। उसके बाद इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी सेट करने के लिए। 15 से 20 मिनट में बहुत अच्छे से सेट हो जाती है ये जेली। और इसके बाद हमें चाहिए होगी 1 कप स्ट्रॉबेरी और इसका हम प्योरे बना लेंगे। इसमें पानी नहीं ऐड कीजिएगा, बस आपने इसका प्योरे बना लेना है। ये देखें प्योरे बन गया है इसका और जेली भी हमारी बहुत अच्छे से सेट हो गई है। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो मैं छोटे छोटे क्यूब्स में इसको काट लूँगी इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आपने काट लेना है इसको। और कस्टर्ड देख लेते हैं, कस्टर्ड भी हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। और इसको मैं एक बार विक्स की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी कि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह हैं तो वो ख़त्म हो जाए। हमें बिल्कुल स्मूथ चाहिए ये। अच्छी तरीके से बस आप इसको मिक्स कर दें। अब इसको मैं एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। जिसमें भी आपको शरबत बनाना है उस बाउल में आप ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। फिर हम इसके अंदर स्ट्रॉबेरी प्योरी ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये देखिए बस आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे तुख मलंगा। तो मैंने 1 टेबलस्पून तुख मलंगा लिया था, उसको मैंने 1 कप पानी में सोक कर लिया था, वो ऐड कर दिया है। जेली ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे बर्फ़। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग ले सकते हैं। बर्फ़ ऐड करने से ये बिल्कुल थोड़ा सा पतला सा हो जाता है। अभी आपको थिक लग रहा होगा, लेकिन जब आप बर्फ़ ऐड करेंगे इसके ना तो ये बिल्कुल पतला सा हो जाता है, शरबत की फॉर्म में आ जाता है, जो कि बहुत मज़ेदार लगता है। और ये काफ़ी फिलिंग है। आप अफ्तार के टाइम पे इसको बना के सर्व कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसको आपने दूध में बनाया है, दूध वाला शरबत ही एक तरह से ये। और इसके अंदर हमने फ्लेवर्स वगैरह ऐड कर दिए हैं। तो देखिए अब इसको हम ग्लास में इस तरह से सर्व कर लेंगे। जब आपको सर्व करना हो जब भी इसके अंदर आपने बर्फ़ ऐड करनी है और इसको आपने सर्व कर देना है। तो देखिए मैंने इसको इस तरह से सर्व किया है। ऊपर एक स्ट्रॉबेरी लगा दी थी डेकोरेशन के लिए।
सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।